हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? और तो मैं कहाँ घूम रही हूँ, देखो मैं घूम रही हूँ दिल्ली के इंडिया गेट पे। आज शाम की बज रही थी 5 और हस्बैंड बैठे थे फ्री, उनकी छुट्टी थी तो मेरा मन कर गया था कि चलो हम इंडिया गेट चल के आते हैं। मेरे से इंडिया गेट की ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो जब भी मन करता है हम उठ के चले जाते हैं। तो घर पे अकेले ही बैठे थे, बच्चे तो है नहीं हमारे पास, तो फिर घूमने निकल पड़े दोनों के दोनों, हस्बैंड और वाइफ। तो हम दोनों के दोनों इंडिया गेट घूम लिए, दो चार पाँच सात सेल्फी ले ली और अच्छे से वहाँ का एक्सप्लोर कर लिया। और ये मैं हूँ, देखो मैंने पहन रखा है ये पर्पल कलर का सूट, जिसकी मैरून कलर का दुपट्टा है और बहुत ही प्यारा लुक दिख रहा है। तो ये देखो लोग कितने, शाम को सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा था, इतना मन कर रहा था कि वहीं रुक जाए, लेकिन देखो ऐसा तो हो नहीं सकता, घर तो वापस आना ही पड़ता है। फाइनली फिर हम लोग वहाँ से घूम फिर के हमने सारा एक्सप्लोर किया, कुछ खाना पीना किया, खाना पीना करके कुछ शॉपिंग करी, फिर वापस हम घर की तरफ लौट पड़े। और घर आने के बाद फिर हल्की सी बाहर, जब घर से हम दिल वहाँ से इंडिया गेट से जब वापस घर आए ना, तो रास्ते में इतनी ठंड लग रही थी। फिर हस्बैंड जी बोलने लग गए ठंड बढ़ गई है, देखो आप गर्म कपड़े निकाल लो। तो आते ही फिर मैंने सबसे पहले बेड खोल लिया, और बेड खोलते ही मैंने सारे गर्म कपड़े निकाल निकाल के रख दिए कि कल इनको वॉश करूंगी, काके मतलब जो वॉश करने वाले हैं उनको वॉश कर लूंगी, जो ड्राई क्लीन करने वाले हैं उनको ड्राई क्लीन कर दूंगी। तो ये वॉश करने वाले मैंने अलग कर दिए और ड्राई क्लीन वाले अलग कर दिए। फिर बारी आई अलमारी जचाने की, क्योंकि जब अपन बेड खोल लेते हैं ना फ्रेंड्स, इतना फैलावड़ा हो जाता है कि उसको समेटना ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सारा 1 घंटा लगाया, मुझे 1 घंटा लगने के बाद मेरी पूरी अलमारी सेट की, सारे कपड़े सेट किए, नॉर्मल कपड़े अलग, विंटर वाले कपड़े अलग, डेली यूज़ के अलग, ऐसे करके मैंने पूरी अलमारी सेट करी। और उसके बाद फिर बारी थी खाना बनाने की। हस्बैंड जी की फरमाइश हो गई कि आज मुझे दाल चूरमा खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, पहले काम खत्म करूंगी और उसके बाद ही आपके लिए दाल चूरमा बनाऊंगी। तो ये देखो बेड खोलने के बाद बेड की हालत देखो आप एक बार क्या हो रखी है। इतना रस हो जाता है, इतना सामान फैल जाता है, उसको सेट करने में 4 घंटे लग जाते हैं। वैसे भी फिर मैंने करके कुछ पूरा बेड एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया, सोने की व्यवस्था हो गई। आज रात आराम से नींद आ जाएगी, क्योंकि सुकून से, क्योंकि बेड हो गया साफ। बाकी का काम कल सुबह करूंगी। अब बारी है खाना बनाने की। तो हम खाना बनाएंगे और खाना बना के फिर देखते हैं खाने में। हस्बैंड जी ने आज दाल चूरमे की फरमाइश कर दी, तो देखो पूरी तो करनी ही पड़ेगी हस्बैंड जी के लिए। फिर मैंने श्याम जी के भजन चला रखे थे। खाली खाली टाइम में मेरे से काम होता ही नहीं है, सबसे पहले काम तो करना ही पड़ता है। तो मैंने मेरे लिए 4-5 रोटियाँ सेक ली थी, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, आपको पता है चूरमा मेरे घी से दिक्कत हो जाती है अस्थमा वाली। तो मैं तो फिर रोटियाँ ही बनाई, रोटी, दाल और दही के साथ में खाना खा रही थी। हस्बैंड जी को खाना था चूरमा, तो उनके लिए मैंने घी में निकाल ली थी मुठड़ी। ये देखिए, घी मैंने कढ़ाई में चढ़ा रखा है और मुठड़ी में निकालने के लिए लग रही हूँ। मैंने सोचा मुठड़ी निकाल लेती हूँ, मुठड़ी का चूरमा ही उनको बना के दूंगी। तो मुठड़ी को पकने में टाइम लगता है, इसलिए स्लो गैस पे ही आपको इनको पकाना होता है, क्योंकि जब आप फास्ट गैस पे इसको पकाओगे तो ये जल जाएगी, ना कि अंदर से पकेगी। तो मैंने इधर दाल बना ली थी, इधर घी रखा है दोनों कटोरियों में, ये देखो मुठड़ियाँ रखी है। और इधर आटा रखा था, क्योंकि इनको तो रोटी खानी नहीं थी, तो आटा मैंने निकाल के रख दिया था और मुठड़ी निकालने लग गई थी। मुठड़ी निकाल के फिर मिक्सी में डाला और छोटे-छोटे टुकड़े करके डाल दिया और फिर उनको पीसने लग गई। पीस के फिर उसको अपन चूरमा बनाएँगे, चूरमा हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, तो चूरमा बनाएँगे। य कर लिया मैंने मिक्सी के जार को ऑन और मिक्सी चालू कर ली और पीस लिया। पीस के चूरमा हो गया हमारा तैयार। ये देखिए, चूरमा मैंने बहुत अच्छे से बना लिया। हम राजस्थानियों का फ़ेवरेट है दाल-बाटी और चूरमा। अब इसमें मैंने डाला, पहले पहले सोचा घी डालूँगी, लेकिन फिर भूल गई थी, पहले घी नहीं डालते, पहले डालते हैं इसमें शक्कर, यानी कि बूरा। हम लोग तो इसे बूरा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? तो मीठा आपको जितना अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग मीठा डाल सकते हो। हमें थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए थोड़ी मैं चीनी ज़्यादा डालती हूँ। तो ये देखिए, इसमें काम चल नहीं रहा था, लगा थोड़ा-सा और डालना चाहिए, क्योंकि पूरा मिक्स करने में क्या होता है कि चीनी पूरी कम पड़ जाती है, चूरमा ज़्यादा था। तो चीनी तो मैंने सारी डाल दी थी, उसके बाद भी मैंने थोड़ी-सी और डाली थी, क्योंकि हस्बैंड जी को थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है। तो हमारा चूरमा हो गया था बन के रेडी। अब इसमें डालना था घी। घी मैं कम ही डालूँगी, क्योंकि हस्बैंड को जो है खाँसी हो रखी थी और खाँसी होने के बाद भी उनको चूरमे की फ़रमाइश थी देखो। फिर मैंने इसमें थोड़ा ये जो कटोरी में रखा था वो डाला और थोड़ा-सा घी और डाला। ऐसे करके मैंने घी पूरा मिक्स कर दिया और उनको दाल-बाटी चूरमा सर्व किया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।